बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद राशिद है और आप मुझे विजन इस्लामिक स्कूल के ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म से देख और सुन रहे हैं। आज हम बात करेंगे कोवलेंट बॉन्ड के ऊपर। पिछले लेक्चर के अंदर हमने आयनिक बॉन्ड के ऊपर बहस की थी। आयनिक बॉन्ड क्या था, मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो करवा दूँ। आयनिक बॉन्ड के अंदर एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता था, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता था। जिसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया था उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता था, जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया था उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता था। यूँ उन दोनों के दरमियान अपोजिट चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होती थी और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते थे और बॉन्ड बन जाता था। बट इन केस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है कि एटम्स एक दूसरे के जब करीब आते हैं तो उनके दरमियान दो किस्म की फोर्सेस डेवलप होती हैं। एक फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स होती है जो एक एटम के न्यूक्लियस और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान होती है, या इसका उल्ट कर लें कि दूसरे एटम का न्यूक्लियस और पहले एटम के इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो फोर्स होती है ऑपोजिट चार्जेस की वजह से, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, एटम्स करीब आते। एक और फोर्स वहाँ पे डेवलप होती है, वो रिपल्सिव फोर्स होती है, धकेलने वाली फोर्स होती है जो एटम्स को एक दूसरे से परे करती है। और वो रिपल्सिव फोर्सेस क्यों होती है? एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, क्योंकि सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, या एक एटम के न्यूक्लियस और दूसरे एटम के न्यूक्लियस की वजह से वो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। ये दोनों फोर्सेस डेवलप होती हैं जब एटम एक दूसरे के करीब आते हैं। एटम करीब आता है तो उसके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो जब इंक्रीज होती हैं तो एटम एक दूसरे के करीब आते हैं। जब वो एक दूसरे के करीब आते हैं तो रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा हो जाती हैं। करीब आते हैं तो उनकी एनर्जी लोअर हो जाती है, जब वो एक दूसरे से दूर जाते हैं तो उनकी एनर्जी हायर हो जाती है। अच्छा, फिर एटम क्या करते हैं? एक दूसरे को उस मिनिमम डिस्टेंस के ऊपर, मिनिमम फासले के ऊपर, एक दूसरे से मिनिमम फासले के ऊपर आके अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, अपने आप को खड़ा कर लेते हैं और यूं एक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। इस पॉइंट के ऊपर क्या होता है कि जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं दो एटम्स के दरमियान वो मैक्सिमम होती हैं और जो रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं वो मिनिमम होती हैं। यूं एटम्स की एट दिस मिनिमम डिस्टेंस एटम्स की जो एनर्जी है वो लोअर हो जाती है और दो एटम्स के मिलने से एक मॉलिक्यूल बन जाता है। यहाँ पे जो इनके दरमियान बॉन्ड बना, इस बॉन्ड को आप कोवेलेंट बॉन्ड कह सकते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। अ बॉन्ड फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर और म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। मैंने यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रॉन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर्स। A bond formed by the mutual sharing of electron pair और pairs provided by the bonded atom। दो एटम जिनके दरमियान बॉन्ड बनना है वो एक दूसरे के करीब आते हैं और वो क्या करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का पेयर या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के पेयर्स को म्यूचुअली शेयर कर लेते हैं। अब म्यूचुअल शेयरिंग का क्या मतलब है? उर्दू में इसको कहते हैं बाहमी इश्तराक। अब ये म्यूचुअल शेयरिंग क्या होती है? म्यूचुअल शेयरिंग ये होती है कि दो स्टूडेंट्स हैं क्लास में, उन दो स्टूडेंट्स को अपना कोई काम करने के लिए, कोई प्रोजेक्ट करने के लिए दो कलर के मार्कर चाहिए। एक कलर ब्लू, दूसरा कलर रेड। दो कलर्स के उनको मार्कर चाहिए, लेकिन एक के पास ब्लू कलर है, दूसरे के पास रेड कलर है। दोनों के पास दोनों कलर्स नहीं है। एक के पास ब्लू है, दूसरे के पास रेड है। ये क्या करते हैं? दोनों स्टूडेंट्स एक दूसरे के पास आके बैठते हैं। दोनों को जो ज़रूरत है ये इन दोनों कलर्स की, वो कहते हैं कि हम इन दोनों कलर्स को म्यूचुअली शेयर कर लेते हैं। वो अपने दरमियान में रख लेते हैं। जिस बच्चे को ब्लू की ज़रूरत पड़ती है वो उठा के ब्लू इस्तेमाल कर लेता है, अगर उसको रेड की ज़रूरत पड़ती है उठा के रेड इस्तेमाल कर लेता है। इसी तरह दूसरे बच्चे को ब्लू की ज़रूरत पड़ती है वो ब्लू इस्तेमाल कर लेता है, रेड की ज़रूरत पड़ती है रेड इस्तेमाल कर रहा है। क्या किया उन्होंने? दो उनके पास एक एक मार्कर था, उनको दो चाहिए थे। दो स्टूडेंट्स एक दूसरे के पास आए और उन्होंने उन दोनों मार्कर्स को म्यूचुअली शेयर कर लिया। अब ये दोनों कलर्स स्टूडेंट नंबर 1 के भी हैं और ये दोनों कलर स्टूडेंट नंबर 2 के भी हैं। कोई बाहर से उन्होंने जो है वो नया मार्कर्स नहीं लिया। उन्हीं अपने पास जो एक एक मार्कर था वो उन्होंने एक दूसरे के साथ बाहमी इश्तराक कर लिया और फिर यूं अपनी ज़रूरत पूरी कर ली। इलेक्ट्रॉन्स जो एटम्स होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर वो भी ऐसे करते हैं कि जब वो एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनका जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक दूसरे से म्यूचुअली शेयर कर लेते हैं और वो जो इलेक्ट्रॉन का पेयर म्यूचुअली शेयर करते हैं उसे हम बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यूं उनके दरमियान बॉन्ड बन जाता है। कोवेलेंट बॉन्ड, इसकी एग्जांपल्स भी हम यहाँ पे देखेंगे। इसकी एग्जांपल देखेंगे हम इनकी टाइप्स के साथ। कोवेलेंट बॉन्ड की 3 टाइप्स हैं जो बेसिकली डिस्कस की जाती हैं। दूसरी टाइप्स भी, 2 और टाइप्स भी हैं, वो भी आगे जाके डिस्कस करेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड की पहली टाइप है जी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरी टाइप है डबल कोवेलेंट बॉन्ड।
तीसरी टाइप है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब इन तीनों में कोई खास फर्क नहीं है ये कोवेलेंट बॉन्ड ही। तीनों में इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स की म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, लेकिन फ़र्क किस में है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में फ़र्क है। इलेक्ट्रॉन्स की तादाद, वो जो म्यूचुअली शेयर कर रहे हैं उस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद में फ़र्क है। अब क्या मतलब है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या करते हैं? इफ़ ईच बॉन्डेड एटम शेयर वन इलेक्ट्रॉन ओनली, अगर दो एटम जिनके दरमियान बॉन्ड बन रहा है, हर एटम एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, म्यूचुअली शेयर करता है। जैसे अभी मैंने दो स्टूडेंट्स की मिसाल दी मार्कर्स को लेकर कि एक स्टूडेंट के पास एक मार्कर है, दूसरे के पास भी एक मार्कर है, उनको ये दोनों मार्कर चाहिए, तो एक मार्कर एक लेके आता है, दूसरा दूसरा लेके आता है, उनके दरमियान ये इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होगी। इसी तरह सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन लेके आता है, दूसरा एटम दूसरा इलेक्ट्रॉन लेके आता है, यूं उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को वो म्यूचुअल शेयर कर लेते हैं और उस इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग से उनके दरमियान बॉन्ड बन जाता है। उस बॉन्ड को कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या है आपको समझ आ चुकी होगी कि अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है दोनों एटम्स की तरफ से तो वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, और अगर दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, दोनों एटम जो बॉन्ड बनाना चाहते हैं एक दूसरे के दरमियान, अगर उन दोनों के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है वो दो इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है कि दो इलेक्ट्रॉन एक एटम लेके आता है, दो इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम लेके आता है और दोनों को म्यूचुअली शेयर कर लेते हैं, तो इसे हम कहते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड भी आपको समझ आ गई होगी कि इफ़ द बॉन्डेड एटम्स शेयर 3 इलेक्ट्रॉन्स, अगर बॉन्डेड एटम्स तीन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, म्यूचुअली शेयर करते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन एक एटम लेके आता है, 3 दूसरा लेके आता है, उनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो तीन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है और उसे हम कहते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। मैंने पहले ये बता दिया कि उनके दरमियान वो वाला इलेक्ट्रॉन का पेयर जो बॉन्ड बना रहा है, इलेक्ट्रॉन का पेयर जो बॉन्ड बना रहा है, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड पेयर। एक इलेक्ट्रॉन एक एटम का, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का, और यूं उनके दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड बन गया, और ये जो बॉन्ड बना ये बॉन्ड कहलाता है कोवेलेंट बॉन्ड, और ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है। चलते हैं इनकी एग्जांपल्स की तरफ। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल है आप हमारे पास यहाँ पे कि क्लोरीन का एक एटम है, वो क्लोरीन के दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाना चाहता है। क्लोरीन के वैलेंस शेल, यहाँ पे सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन दिखाए गए, इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखाए गए। क्लोरीन के वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इसी तरह दूसरे क्लोरीन के वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स को मैंने क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया, दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को मैंने डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया, ताकि बताने के लिए कि ये इलेक्ट्रॉन इसके हैं और ये इसके हैं, बाकी इनमें कोई फ़र्क नहीं है। डॉट और क्रॉस लगाने से इलेक्ट्रॉन्स की में कोई फ़र्क नहीं आ जाता। अब इसके पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, ये चाहता है मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। पहला पीछे वाला लेक्चर याद करें जिसमें हमने ये पढ़ा था, ये सीखा था कि वाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड, तो उसके अंदर हमने ये सीखा था एटम्स स्टेबल होना चाहते हैं, और वो स्टेबल कैसे होते हैं? नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अटेन करके वो स्टेबल हो जाते हैं और वो बॉन्ड बनाते हैं। तो क्लोरीन चाहती है इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, 8 हो जाए और उसका ऑक्टेट मुकम्मल हो जाए। तो क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला क्लोरीन लेके आता है, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला क्लोरीन लेके आता है, दोनों इस इलेक्ट्रॉन के पेयर को म्यूचुअली शेयर कर लेते हैं, यहाँ पे जैसे दिखाया गया। अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है ये इस एटम के का भी कंसिडर किया जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन का पेयर इस एटम का भी कंसिडर किया जाएगा। यूं इस एटम का भी ऑक्टेट मुकम्मल हो गया और यूं इस क्लोरीन के एटम का भी ऑक्टेट मुकम्मल हो गया और इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बन गया। इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बना सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, और इनके दरमियान जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं बॉन्ड बनाने में वो 2 इस्तेमाल हो रहे हैं। याद रखें एक बॉन्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। डबल कोवेलेंट बॉन्ड की मिसाल जो है वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के अंदर होती है। एक ऑक्सीजन का एटम दूसरे ऑक्सीजन के एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, और वो क्यों बनाता है और वो किस तरह बनाता है? ऑक्सीजन के वैलेंस शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो चाहता है कि 8 हो जाएं अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए। तो क्या करता है कि वो ऑक्सीजन के दोनों एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग कर लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग कर लेते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन ये वाला एटम लेके आता है, 2 इलेक्ट्रॉन
ये वाला एटम लेके आता है और दोनों को आपस में म्यूचुअली शेयर कर लेते हैं। अब ये वाले जो 4 इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के एटम के भी कंसिडर किए जाएंगे और ये इसके भी कंसिडर किए जाएंगे। यूँ इसके पास 2 और 2 ऊपर और 2 नीचे 4 और 4 ये वाले 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए और इसके भी 8 हो गए। इसका भी ऑक्टेट मुकम्मल हो गया और इसका भी ऑक्टेट मुकम्मल हो गया और यूँ इन दोनों के दरमियान, दोनों ऑक्सीजन के एटम्स के दरमियान डबल कोवलेंट बॉन्ड बन। डबल कोवलेंट बॉन्ड को हम 2 लाइंस लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं और 2 लाइंस का मतलब 2 कोवलेंट बॉन्ड्स हैं और 2 कोवलेंट बॉन्ड का मतलब इनके दरमियान 2 बॉन्ड पेयर्स हैं और 2 बॉन्ड पेयर्स का मतलब इनके पास यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स की मदद से हो रही है। तीसरी टाइप हमारे पास ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है। नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल की एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है। नाइट्रोजन के एटम के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसमें दूसरा एटम है उसके भी वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है और ये कितने करना चाहते हैं, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए। ऑक्टेट मुकम्मल क्यों करना चाहते हैं? स्टेबल होने के लिए। अच्छा, अब इनके पास अगर 5 हैं, वैलेंस शेल में 5 हैं, तो इनको 3 मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। क्या करते हैं? ये 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन ये वाला एटम नाइट्रोजन का लेके आता है और 3 ही ये वाला लेके आता है और तीनों इलेक्ट्रॉन्स को म्यूचुअली शेयर कर लिया जाता है। यूँ इनके दरमियान जो इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग हो जाती है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स की हो जाती है। वैलेंस शेल में उसके 5 इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन उन्होंने म्यूचुअली शेयर कर लिए। 2 वाले ये इलेक्ट्रॉन और 6 ये इलेक्ट्रॉन 8 इसके हो गए। इसी तरह 2 ये इलेक्ट्रॉन और 6 ये इलेक्ट्रॉन 8 इसके मुकम्मल हो गए। इसका भी ऑक्टेट मुकम्मल हो गया, इसका भी ऑक्टेट मुकम्मल हो गया और यूं इनके दरमियान ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बन गया। उसको हम 3 लाइंस लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं। एक लाइन लगी हो तो सिंगल बॉन्ड, 2 लाइंस लगी हो तो डबल बॉन्ड, 3 लाइंस लगी हो तो ट्रिपल बॉन्ड। एक लाइन का मतलब 1 बॉन्ड पेयर, 1 बॉन्ड पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 लाइंस का मतलब डबल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड का मतलब 2 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर्स का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स, 3 लाइंस का मतलब ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड का मतलब 3 बॉन्ड पेयर्स, 3 बॉन्ड पेयर्स का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स। समझ आ गई होगी बात की। अब हम अदर एग्जाम्पल्स की तरफ जाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ द कोवलेंट कंपाउंड, उसके अंदर भी जो कोवलेंट कंपाउंड्स बनते हैं इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग से बनते हैं। कुछ अंद मैंने 2-4 एग्जांपल लिखी हैं ताकि आपको इनके अलावा भी पता चले कि कहाँ कहाँ पे कोवलेंट बॉन्डिंग मौजूद होती है। वाटर का मॉलिक्यूल सबसे पहले लिया है। वाटर के मॉलिक्यूल में क्या होता है? H2O, ये उसका फार्मूला है। 2 हाइड्रोजन के एटम होते हैं और 1 ऑक्सीजन का एटम होता है। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में हमने पीछे भी देखा कि 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और उसको 1 इलेक्ट्रॉन मजीद चाहिए अपना डुप्लेट रूल मुकम्मल करने के लिए। आपको याद होगा कि हाइड्रोजन जो है अपना डुप्लेट रूल मुकम्मल करता है, ऑक्टेट रूल मुकम्मल नहीं करता। अच्छा, इस तरह ये ऑक्सीजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ म्यूचुअली शेयर करता है और यहाँ नीचे भी 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ म्यूचुअली शेयर करता है। इधर भी 1-1 इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग होगी और इधर भी 1-1 इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग होगी। अब यूँ देखें, 6 इसके पास इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन इधर इस्तेमाल कर लिया म्यूचुअल शेयरिंग के लिए और 1 इधर कर लिया, 4 ये पड़े हुए हैं और 1-1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ से आया। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? ये ऑक्सीजन था और ये हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन के पास हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्सीजन का वैलेंस शेल के अंदर अब 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए और उसका ऑक्टेट क्या हो गया? मुकम्मल हो गया। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था और 1 उसने ऑक्सीजन से म्यूचुअली शेयर कर लिया। अब हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए दोनों हाइड्रोजन के पास और इनका यूं डुप्लेट रूल मुकम्मल हो गया। इस तरह 1 ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन जो हैं वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं और वाटर का मॉलिक्यूल बन जाता है। इस तरह आपको ये भी याद रखना चाहिए, आपसे कोई सवाल कर ले कि वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर कौन सी बॉन्डिंग होती है तो आपने कहना है कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। दूसरी मिसाल यहाँ पे मैंने कार्बन डाइऑक्साइड की दी है जिसमें 1 कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन एटम्स जो हैं वो बॉन्डेड होते हैं और ये किस तरह बॉन्डेड होते हैं? ये कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं। सेंटर में कार्बन है, एक लेफ्ट से ऑक्सीजन आता है, एक राइट से आता है और उनके दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होती है। थोड़ी सी समझा भी देता हूं। जो कार्बन है, ऑक्सीजन का आपको पता है वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये चाहता है इसके वैलेंस शेल में कितने हो जाएं? 8 हो जाएं।
क्या करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग एक तरफ ऑक्सीजन से करता है और 2 इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग दूसरी तरफ ऑक्सीजन से करता है। ऑक्सीजन की जब 2 इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होती है तो इसके पास 6 थे, 2 की म्यूचुअल शेयरिंग करके इसके तो हो गए 8, इसी तरह दूसरे ऑक्सीजन के भी हो गए 8। अब कार्बन के पास थे 4, 2 की म्यूचुअल शेयरिंग उसने पिछले ऑक्सीजन के साथ की और 2 की म्यूचुअल शेयरिंग उसने अगले के साथ की। अब 4 थे, उसने 4 मज़ीद ले लिए, एक पहले ऑक्सीजन से और 2 पहले ऑक्सीजन से और 2 दूसरे ऑक्सीजन से। यूँ इस कार्बन के पास भी 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। इस कार्बन का भी ऑक्टेट मुकम्मल हो जाता है और इनके दरमियान, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड बन जाता है और वो बॉन्ड कुछ ऐसे होता है कि कार्बन दोनों तरफ ऑक्सीजन के साथ डबल कोवलेंट बॉन्ड के साथ बॉन्डेड होता है और डबल कोवलेंट बॉन्ड को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ पीछे। अगली मिसाल हमारे पास मीथेन की है जिसका फार्मूला होता है CH4। एक कार्बन और 4 उसके साथ हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं। एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़ते हैं क्योंकि हमने अभी यहाँ पे पढ़ा कार्बन के पास वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसको 4 मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, तो वो 4 मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ म्यूचुअली शेयर कर लेता है। यूँ इन 4 हाइड्रोजन का डुप्लेट मुकम्मल हो जाता है और इस एक कार्बन का ऑक्टेट मुकम्मल हो जाता है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन कार्बन के हो गए और इसके हाइड्रोजन के देखो तो 1 2 इसके 2 मुकम्मल हो गए, इसके भी 2 हो गए, इसके भी 2 हो गए और इसके भी 2 हो गए। अब एक इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग हुई है तो एक बॉन्ड बनेगा, यानी कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का मतलब 1 बॉन्ड पेयर मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक और मिसाल है ईथीन की हमारे पास, अल्कीन्स में से। तो ईथीन में क्या होता है, 2 कार्बन एटम्स हैं और 4 हाइड्रोजन एटम है और होता क्या है कि हर एक कार्बन एटम के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं और दोनों कार्बन आपस में क्या होता है, उनके दरमियान डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है। इसमें होता क्या है कि कार्बन है, आपको पता है कि कार्बन, यहाँ हमने देख लिया कि कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स वो इस्तेमाल करता है इन 2 हाइड्रोजन्स के साथ म्यूचुअल शेयरिंग करने के लिए। 2 इलेक्ट्रॉन इन 2 हाइड्रोजन के साथ म्यूचुअल शेयरिंग करने के लिए इस्तेमाल कर लिए तो उसके पास अब 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 इसके मज़ीद पड़े हुए हैं, अभी पीछे 4 हो गए अभी। अब वो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ म्यूचुअल शेयरिंग करने के लिए इस्तेमाल करता है। यूँ इस कार्बन के पास 2 और 2 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन के पूरे हो जाते हैं। इसी तरह दूसरा कार्बन करता है कि एक इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग करता है हाइड्रोजन के साथ और 2 इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग कर लेता है इस कार्बन के साथ और इनके दरमियान क्या बन जाता है, डबल कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। ये था कोवलेंट बॉन्ड, जिसको मैंने समझाने की अपनी हद तक 9th क्लास की हद तक पूरी कोशिश की है कि उन बच्चों को समझ आ जाए कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है और उसकी कुछ एग्जांपल्स के ज़रिए भी आपको समझा, आपकी किताब के अंदर भी लिखी हैं, आपको समझाने की कोशिश की है और उम्मीद ये करता हूँ कि आपको समझ भी आई होगी। अगर कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में वो सवाल पूछ सकते हैं, मैं उसका इंशाल्लाह जवाब दूंगा। मिलते हैं अपने किसी नए वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।